तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट अगर 95% है, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बेहतर अंक लाएं, तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए। आई होप 100% गारंटी लेता हूं कि अपना टारगेट अचीव करने में सक्षम होंगे आप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 नंबर तैयार करने वाले हैं। बिल्कुल 5 नंबर 100% क्लियर भी होगा, उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, और यह टॉपिक रहेगा प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियां को लेकर। क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि पूछता है कि रचनाकार और उनकी कृतियां। तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी प्रमुख रचनाकार हैं जो मैं बताने वाला हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ पे बताऊंगा। अगर उस ट्रिक से जो मैं ग्राफ जिस सिस्टम से बता रहा हूँ अगर याद कर लेते हैं तो वो याद भी हो जाएगा और पेपर में आप उसको अच्छे तरीके से लिख भी पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों को, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि साथ ही साथ अगर हमारे साथ सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे, और 3 या 4 5 6 महीना 7 महीने जो भी हैं, 7 महीना तो मैक्सिमम मान के ही चलिए आप लोगों का, और अच्छे से हम लोग मिल के तैयारी करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रमुख रचनाकार और उनकी कृतियाँ। तो देखिए, करना आपको क्या है, हमारे साथ ग्राफ बनाते चलना है, तब आपको क्लियर होगा। तो चलिए देखिए, जिस प्रकार मैं बनाऊंगा उस प्रकार बनाइए। यहाँ पे आप क्रम संख्या लिख लीजिए, क्योंकि एक ही ग्राफ पे सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों। इधर क्रम संख्या लिख लीजिए, और यहाँ पे आप काल लिख सकते हैं। काल कहते हैं, या तो उसको धारा कहते हैं, या तो युग कहते हैं। देखिए 3 नाम से पुकारा जाता है, पूछ लेता है काल, धारा, युग। ठीक है, तो 3 कैटेगरी से शब्द जो है एग्जामिनर पूछता है। तो तीनों में से कोई भी पूछे आप समझ लीजिएगा कि हाँ वही बात हो रही है। इसके बाद आप हेडिंग डालिए कवि, या कवि पूछ लेता है या तो रचनाकार पूछ लेता है। तो दोनों में से कोई पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या तो आपसे कवि पूछ ले, या तो रचनाकार पूछ ले, या तो आपको काल पूछ ले, धारा पूछ ले, युग पूछ ले, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालिए रचनाएं। क्या हेडिंग डालेंगे? रचनाएं। यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थी होते हैं, कोई दिक्कत? मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। कवि, रचनाकार, इधर रचनाएं, यहाँ पे काल, धारा, युग, यहाँ पे क्रम संख्या। अब हाईलाइटेड हो गया। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थी, करना क्या है। क्रम संख्या हम पहला लिखे, पहला। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे काल, धारा, युग। ठीक है, याद करते रहिएगा। पहला मैं बात करूँगा वीर गथा काल की। किसकी? वीर गथा काल की। बहुत आराम से नोट कीजिएगा, फेयर बनाइए इसका। वीर गथा, गाथा होता है, गाथा, वीर गथा काल। क्या होता है? वीर गथा काल होता है। अब देखिए वीर गथा काल के कौन कवि हैं या कौन रचनाकार हैं। तो वीर गथा काल के हैं चंदर बरदाई। क्या है? चंदर बरदाई। ठीक है, एक है जगनिक। क्या है? जगनिक है। ठीक है, चंदर बरदाई एक है और एक है जगनिक। चंदर बरदाई के जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसी प्रकार जो जगनिक है, इनके जो प्रमुख रचना है वो है परमाल रासो। परमाल रासो। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया कि अगर हमसे पूछ दे कि वीर गथा काल के जो कवि हैं कौन कौन हैं, तो आप बता दीजिएगा कि चंदर बरदाई हैं या तो जगनिक हैं। या तो उनके साथ साथ उनका अगर रचना भी पूछे तो चंदर बरदाई का जो रचना है पृथ्वीराज रासो है, और जगनिक का जो रचना है वो परमाल रासो है। तो इस प्रकार देखिए एक ही प्रश्न में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, तो इसी प्रकार सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो पहला टॉपिक यहाँ तक इस तरह क्लियर, यहाँ तक पहला क्लियर। इसके बाद क्रम संख्या दूसरे में आइए, और दूसरा में हम डालते हैं भक्ति काल। क्या डालेंगे? भक्ति काल। भक्ति काल के हम लोग कवि देखेंगे, कौन कौन उनकी रचना देखने वाले हैं। भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 प्रकार के भक्ति काल में आते हैं। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उनमें 4 प्रकार के संत ऐसे आते हैं। कौन कौन? तो पहला डालिए ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गीय संत एक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काव्य धारा कहते हैं।
आप लोग तो जानते होंगे, पूछता है काव्य धारा के प्रमुख लेखक का नाम बताइए, पूछता है कि नहीं? बिल्कुल पूछता है। तो देखिए ज्ञान मार्गी पूछ लेगा या तो काव्य धारा पूछ लेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। काव्य धारा के प्रमुख लेखक पूछता है ना। तो देखिए काव्य धारा के कौन कौन हैं? तो काव्य धारा के हैं कबीर, दादू दयाल, कबीर दादू दयाल, यह है। यह भक्ति काल के पहला काव्य धारा के प्रमुख क्या हैं? रचनाकार हैं, ठीक है। कौन? कबीर दादू दयाल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी रचना की बात कर लें तो कबीर की रचना है बीजक, दादू दयाल के हैं अनभयवानी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ज्ञानमार्गी संत हमारे क्या है? कबीर जी, जिनके बीजक है। काव्य धारा है दादू दयाल, जिसके अनभयवानी प्रमुख रचना है, ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन भाई कंसेप्ट क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद ख में आप क्या आ जाते हैं? प्रेम मार्गी सूफी, प्रेम मार्गी सूफी, ठीक है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ठीक है। तो इनके जो होंगे रचनाकार वो है मलिक मोहम्मद जासी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जासी। और काव्य धारा हैं कुतुबन। अब इनकी रचना देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जासी की है पद्मावत, क्या है? पद्मावत। और कुतुबन की मृगावती। तो वीडियो बड़ा है लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर 100% होने वाला है कि यहाँ से 5 नंबर आपको कोई प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, आप ये क्लियर बता पाओगे इस ग्राफ के माध्यम से, अगर ग्राफ आपको याद है तो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन टेकअप होते हैं। इसके बाद ग आता है आपका कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और एक है मीराबाई। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास के प्रमुख रचनाकार की बात कर लें तो एक है सूरसागर, जो उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस उनकी एक रचना है। और मीराबाई की तो आप लोग जानते हैं, मीरा पदावली इनकी प्रमुख रचना है, मीरा पदावली, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट इसमें जो आते हैं भक्ति काल में वह है राम काव्य धारा। अब राम काव्य धारा में आ जाते हैं आपके तुलसीदास जी, ठीक है। और आ जाते हैं केशवदास जी। अब तुलसीदास की प्रमुख रचना जो है वो श्री रामचरितमानस है, ठीक है। और केशवदास की प्रमुख रचना है वो रामचंद्रिका है, तो इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काल के 4 यहाँ पे अलग अलग काव्य धारा में बटा था। तो सभी लोगों को मैंने बता दिया, उनके कवि के नाम भी बता दिया, उनके प्रमुख रचना के नाम भी बता दिया। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ क्लियर। अब आएगा रीतिकाल, ठीक है। देखिए अब आएगा रीतिकाल, तीसरा यहाँ पर लिखिए रीतिकाल, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों रीतिकाल में जो कवि हैं उनका नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पे, बिहारी भूषण जी। बिहारी भूषण के प्रमुख जो रचना है वो है
बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। बिहारी जी और भूषण देखिए अलग अलग हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे बिहारी अलग हैं और ये भूषण अलग हैं, तो बिहारी के बिहारी सतसई और भूषण के यहाँ लिख देता हूँ भूषण के शिवराज भूषण। कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर होना चाहिए, शिवराज भूषण। यहाँ पे दो मैंने रचनाकार का नाम लिखा है, बिहारी जी तो बिहारी के बिहारी सतसई, इसी तरह दूसरा भूषण है, भूषण के शिवराज भूषण है, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इस बार चौथा आपका आता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल से ही आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा आधुनिक काल से ही आता है। आधुनिक काल में कम से कम 5 हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग भी जानते हैं कैसे, अभी मालूम चलेगा। आधुनिक काल में पहला लिखे भारतेंदु युग, पूछता है ना भारतेंदु युग के कवि का नाम बताइए, भारतेंदु युग। अब ध्यान से देखिए, भारतेंदु युग के जो मैं कवि लिखवाने वाला हूँ उनका नाम लिखिए। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम माधुरी। क्या है? प्रेम माधुरी, यहाँ पे रचना में लिख लीजिए प्रेम माधुरी। इसी प्रकार दूसरा आ जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, श्रीधर पाठक पूछ लेते हैं, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की प्रमुख जो रचना है वो है कश्मीर सुषमा। क्या है? कश्मीर सुषमा, ठीक है, ठीक। ये हो गया भारतेंदु युग की। इसके बाद खाता द्विवेदी युग, बहुत प्यारा है, द्विवेदी युग पूछा जाता है, द्विवेदी युग, क्लियर। और द्विवेदी युग के हम प्रमुख कवि देखने वाले, उनके प्रमुख रचनाकार देखने वाले हैं। द्विवेदी युग में पहला मैथिली शरण गुप्त डालिए, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख जो रचना है उनकी, मैथिली शरण गुप्त की, वो है साकेत। क्या है? साकेत, याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखिए ये लिस्ट अगर आपने याद कर लिया, देखिए कोई रोकेगा नहीं, आपको बता देता हूँ, कोई भी रोक नहीं सकता एग्जाम में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। इनके प्रमुख जो रचना है वो है शिव प्रवास। क्या है? शिव प्रवास, लिखिए शिव प्रवास, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध भी उनको कहते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप लोग लिख देता हूँ हरियोध, पूरा नाम उनका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जिनकी प्रमुख रचना क्या है? शिव प्रवास, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आता है, द्विवेदी हो गया, छायावाद। क्या आता है? छायावाद। छायावाद के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद के हैं पहले जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना देखने वाले हैं हम लोग। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है कमायनी। क्या है? कमायनी, क्लियर। तो जयशंकर प्रसाद हो गया। हम महादेवी वर्मा जी भी छायावाद के ही हैं, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का क्या हो जाएगा? यामा, ये मशहूर उनकी रचना, ठीक है। तो यहाँ तो छायावाद युग हो गया। इसके बाद आपका घ आएगा, दो लिखिए। छायावाद के बाद आ जाएगा प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, ठीक है। प्रगतिवाद में लिखिए प्रमुख उनके रचनाकार। तो प्रगतिवाद में आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, एक जो कि बहुत मशहूर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना जो है वो है अपरा। क्या है? अपरा, ठीक है, जरूर से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एक है रामधारी सिंह दिनकर, उनको लिख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर,
और रामधारी सिंह का प्रमुख जो रचना है उनका वह है उर्वशी। क्या? उर्वशी। ठीक है, याद हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारे जो भी बता रहा हूँ ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद घ हो गया, ड़ पे आइए, प्रयोगवाद। ये प्रगतिवाद था, एक प्रयोगवाद होता है, प्रयोगवाद। ठीक है, अब प्रयोगवाद के प्रमुख हम रचनाकार देखने वाले हैं, तो वह हैं वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? वात्स्यायन अज्ञेय जी। वात्स्यायन अज्ञेय जी के प्रमुख जो रचनाकार हैं, मतलब रचना उनकी जो है वह है आंगन के पार द्वार। आंगन, हाँ आंगन इस तरह लिखिएगा, आंगन के पार द्वार, पार द्वार, यह है रचना उनकी। ठीक है, वात्स्यायन अज्ञेय जी की। एक धर्मवीर भारती भी हैं, उनका लिख लीजिए, धर्मवीर भारती जी। ठीक है, धर्मवीर भारती जी का लिखिए, तो धर्मवीर भारती जी क्या जगह? कनुप्रिया। कनुप्रिया लिखते रहिए, तैयारी एकदम जम के कीजिए आप लोग। ठीक है, और बस अब लास्ट लिखवाने वाला हूँ, बस हो गया। फिर एक आता है नई कविता। नई कविता बस लास्ट है, कम क्लियर हो जाएगा। नई कविता, नई कविता के अब हम रचनाकार देखने वाले कौन कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सुने हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख जो रचना है वह है खुशबू के शिलालेख। क्या? खुशबू, खुशबू के शिलालेख, शिलालेख, ये प्रमुख रचना उनकी। ठीक है, इसके बाद भवानी प्रसाद हो गया। गिरजा कुमार माथुर इसी में आते हैं, गिरजा कुमार, गिरजा कुमार माथुर। इनकी प्रमुख जो रचना है वो है धूप के धान, धूप के धान। तो यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा कैटेगरी वाइज मैंने पूरा अच्छे तरीके से सेट करके आप लोगों को बता दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार ये ग्राफ आपने याद कर लिया तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर है, यहीं से प्रश्न आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि आधुनिक काल के पूछ लेगा, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग की, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवादी, नई कविता पूछ लेगा। ठीक है, इसमें पूछता ही है भाई, 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है इस ग्राफ से। जो ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया ना, 5 नंबर फिक्स है, बस आपको इस चीज़ को याद करना पड़ेगा, समझिए। तो 5 नंबर कहीं गया भी नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वहाँ पे चले जाइए प्लेलिस्ट पे, लिखा होगा 2022 बोर्ड एग्जाम टारगेट 95%, क्लिक करेंगे ना तो जितना हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से क्लिक करके 2022 के लिए सारा चीज़ देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो देखते हैं तो भाई उसके लिए तो धन्यवाद, आपको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपना टारगेट पूरा कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।